इस टाइम पर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि सीवीटी का रिजल्ट कब आएगा। सीवीटी यूजी 2024 का रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, क्या है वजह। उस पूरी वजह पर मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रिजल्ट आपका कब आएगा और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या है इसकी वजह, क्या है इसकी पुख्ता वजह जो इस टाइम पर ऑफिशियल सोर्स निकल कर आ रहे हैं। कंप्लीट डिस्कस मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं सीवीटी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट, सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट। स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरा रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर ये रिजल्ट कब तक आएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, यदि यह सवाल आप मुझसे पूछते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आप सभी का री एग्जाम फिर से होना। आप बोलेंगे सर ये तो वजह नहीं हुई। वजह नंबर 2 आपकी क्या है, अलग अलग एग्जाम का कैंसिल होना, पेपर लीक होना। किसके अलग अलग एग्जाम का, जिसको एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, जैसे वो नीट हो गया, यूजीसी नेट हो गया। इन सभी परीक्षाओं के लीक होने के बाद अब यहाँ पे एनटीए घबरा चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीवीटी यूजी का एग्जाम जो हुआ उसका रिजल्ट जैसे ही मैं दूं और तुरंत इस पर भी बवाल हो जाए और मुझे फिर से क्या करना पड़े, एग्जाम लेना पड़े। आपको पता है कि लगभग 24 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे चुके हैं। किसके लिए, आपके सीवीटी यूजी के लिए। अब यहां परेशानी ये है एनटीए के पास कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये एग्जाम कैंसिल हुआ, किसी भी वजह से सवाल उठे, और सवाल उठेंगे निश्चित तौर पर, आप जान लीजिए जब रिजल्ट आएगा तो बवाल होगा। बवाल पहले भी हो चुका है और रिजल्ट आने के बाद भी बवाल होगा। अब यहां है वजह क्या है, देखिए इतने ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, पेन पेपर मोड में भी एग्जाम हुआ, सीवीटी मोड में भी एग्जाम हुआ। अगर एग्जाम किसी भी वजह से दोबारा करवाया जाना, ऐसा कुछ भी संभव हो पाता है, किसी भी तरह से कोई कड़ा सबूत मिल जाता है एनटीए के खिलाफ इस सीवीटी के एग्जाम को लेकर, तो इतना बड़ा एग्जाम करवाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा और एनटीए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा कि वो एक तो अलग अलग एग्जाम में वैसे ही फंसे हुए हैं और यहां भी वो फंसने वाले हैं। अब यहां स्टूडेंट जो सवाल उठे थे वो क्या उठे थे, जैसा कि आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट पर क्या आज तक ने कुछ न्यूज वगैरह के लिए डाला था, तो उन्होंने दिखाया भी था कि एनटीए के जो जहां पे कॉपी आपकी रखी जाती है, सीयूटी यूजी वाली कॉपी जहां पे रखी गई, वहां पे सीयूटी यूजी की कॉपियां ऐसे ही खुले में पड़ी हुई थी। अब वहां सबसे बड़ी समस्या यह है, कई ऐसे छात्र हैं जिनकी आंसर की नहीं आई है, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी आंसर की नहीं आई है, लगातार मेरे पास मैसेज करें। खैर उनको मैंने बताया कि आप लोग मेल करिए एनटीए को, आपका एग्जाम हो सकता है री एग्जाम हो या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाला जाएगा। तो ये तो चलिए मान लीजिए कि एक वजह ये भी बन रही है कि एग्जाम की कॉपियों का खो जाना। सेकंड वजह जो मैंने आपको बताया कि वो है आपका, पहली वजह जो मैंने आपको बताया कि वो वजह क्या थी कि अलग अलग एग्जाम के पेपर्स का लीक होना, और उसके बाद क्या है कि अब एग्जाम करवाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर अब अलग अलग यूनिवर्सिटी जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन सभी ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी धीरे धीरे करके अब ओपन करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनका एकेडमिक जो सेशन है, जो उनका एकेडमिक ईयर होता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। उनको अपनी क्लासेस चलाना होता है, किसी का मान लीजिए अगस्त है, किसी का सितंबर है, तो अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एकदम सब कुछ सेशन वगैरह सब कुछ लेट हो जा रहा है। और सिर्फ ये किसकी वजह से हो रहा है, एनटीए की वजह से हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा आप देख ही रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एनटीए ही इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों, क्योंकि वो उनको डाटा नहीं देना है यूनिवर्सिटीज को, उनको रिजल्ट नहीं देना है टाइमली। अब स्टूडेंट यहां समझने वाली बात यह भी है कि री एग्जाम, क्या री एग्जाम की वजह से भी रिजल्ट फंसा हुआ है, तो यह भी एक वजह है कि री एग्जाम जो आपका फिर से 19 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जा रहा है, यह भी एक बड़ी वजह बना हुआ है। कैसे यह एक वजह है आपके लिए, क्योंकि इन छात्रों का भी रजिस्ट्रेशन, इन छात्रों की भी काउंसलिंग आपके साथ होना है, और इन्हीं कुछ छात्रों की वजह से, कुछ हजार छात्रों की वजह से ही आप सभी के भी रिजल्ट को रोका गया है। क्यों, इनके साथ ही रिजल्ट एनटीए देना चाहता है, इनके साथ ही देना चाहता है रिजल्ट। अब इसके लिए लाखों छात्रों को परेशान करना, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट यह भी एक वजह है जो कि आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। मैं यह बताऊंगा आपको कि आपका रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। पहले हम वजह पर चर्चा करते हैं। देखिए अब ये जो एग्जाम हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों हो रहा है। एनटीए ने पेपर डिले कर दिया, सेंटर पे क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हुआ, कुछ गलती हो गई, मतलब गलती सिर्फ किसकी है, एनटीए की तरफ से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस चीज को करवा रही, जो भी परीक्षा की बॉडी है, उसी से सारी गलती कर रही है, और वो है कौन, उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार इस टाइम पर एनटीए है। सभी लोग उसी को कोस रहे हैं, हम आप भी उसी को कोस सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है वो ये है, स्टूडेंट्स के पास अब प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ऑप्शन भी बंद हो रहा है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज, ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब इसी के नाम पे वसूली कर रही हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन करवाइए, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी। वो लगातार अपने फी को बढ़ा रही हैं, वो लगातार अपने एडमिशन चार्जेस को बढ़ा रही हैं। तो स्टूडेंट के पास अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। ये सीवीटी एग्जाम जिसको कभी कंडक्ट करवाया गया था वन नेशन वन एग्जाम के लिए, कि एक राष्ट्र में एक ही एग्जाम हो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम धड़ाम है, बिल्कुल फेल है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है एक ही
किसी एक ही एजेंसी के ऊपर सभी परीक्षाओं को थोप देना। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग एजेंसी थी, हम कह रहे हैं स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे, हमारा यूपी सेट होता था यूपी वालों के लिए, महाराष्ट्र के लिए MSCT होता था, मतलब अलग अलग स्टेट के लिए CET वगैरह एग्जाम होते थे। वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज रहती थी कि वो अपने एग्जाम को सक्सेसफुली करवा लेते थे। आखिर स्टूडेंट को अब बच क्या रहा है, उसको पैसा देना है CET के रजिस्ट्रेशन के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसका पैसा अलग से देना है। पहले क्या होता था, पहले स्टूडेंट वही एग्जाम देता था, रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज होता था उसका वो फ्री रहता था। वो उसी किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप एग्जाम देंगे पैसा देके, तो आप क्या होता था, एंट्रेंस एग्जाम का पैसा देते थे, काउंसलिंग का पैसा नहीं देते थे। अब आप एंट्रेंस एग्जाम का भी पैसा दे रहे हैं, आप काउंसलिंग का भी पैसा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं वाहियात कदम है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का एक वाहियात कदम है इस दिशा में कि स्टूडेंट को कम परेशान किया जाए, ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हम एक यूनिवर्सिटी को नहीं चूज कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो हम उसकी काउंसलिंग ही नहीं कर सकते। मतलब कितना ज्यादा समस्या है हमें कि एक यूनिवर्सिटी हमसे छूट गई तो हम उसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यदि NTA के किसी भी अधिकारी तक, किसी भी छोटे से छोटे कर्मचारी तक भैया ये बात पहुंच पा रही है, ये बात जो भी स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग भी कंप्लेन लगातार दर्ज कर रहे हैं कि आप लोग सबको एलिजिबल करिए, चाहे यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट चूज किया हो ना चूज किया हो, सभी को एलिजिबल करिए काउंसलिंग के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उन सभी को जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर एक ही मनमानी है कि हमें यूनिवर्सिटी कह रही, हमें NTA ने डाटा नहीं दिया, NTA कह रहा है हम तो कह रहे हैं कि आप करवाइए, हम अलग अलग परीक्षाओं में बिजी हैं, अलग अलग परीक्षाओं को फिर से करवाने में बिजी हैं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन बात आती है, फाइनल बात जो अपनी आती है, खैर नाकामी है कैसे है क्या है, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है जो छात्रों के लिए इस टाइम पर बनी हुई है, भोले भाले छात्रों के लिए। एक 12th पास आउट स्टूडेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, किसकी वजह से, एक परीक्षा एजेंसी की वजह से। खैर छात्रों, मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको अपना रिजल्ट का इंतजार है, आप चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत पहले आ जाए, अब लेट आए, तो आप लोगों को यदि इसका इंतजार है तो मैं आपको एक फाइनल डेट देना चाहता हूँ आप सभी के रिजल्ट के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का जो रिजल्ट है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में, अभी इस टाइम पर नहीं आएगा। 19 तारीख वाला जो एग्जाम, जो सेकंड फेज में 19 तारीख से जो एग्जाम करवाने की बात आई है, वह हो जाए, उसके बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। आप सभी लोग इंतजार करेंगे अपने रिजल्ट का, इंतजार रिजल्ट का आपको करना होगा। आप ये मानकर चलेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका 30 जुलाई टू 31 जुलाई 2024 तक आप सभी के पास आ सकता है, जिसकी पूरी संभावना है। आप किसी भी तरह से डिमोटिवेट ना हो। यदि आप अपने नंबर को मैच करवा चुके हैं आंसर की से, तो निश्चित तौर पर जो भी आपके मार्क हैं उसके आधार पर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई कॉलेज आपको एडमिशन देगा। आप परेशान होकर कहीं पर भी ना जाएं। और बाकी NTA से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, NTA ने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पर कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क को ना लेके अब मेरिट के आधार पर एडमिशन दे रही हैं, 12th के मार्क के आधार पर। ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ही बेहुदा कदम है। कहीं ना कहीं NTA ने बहुत ज़्यादा गलत किया है छात्रों के साथ। खैर, आप सभी को मैंने बता दिया जो रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम जो भी थी इस एग्जाम को लेकर, इसके रिजल्ट में डिले को लेकर, रिजल्ट कब तक आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। मैं आप सभी के साथ हमेशा बना हूं, इसके लिए आप ध्यान देंगे कि आप सभी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यदि आप AKTU के लिए एडमिशन ले रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। सभी जानकारियां, सभी कट ऑफ से रिलेटेड बातें, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।